अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नौशी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। लास्ट की लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया था कि हम किस तरह से प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं टूल्स के थ्रू या फिर अमेजोन खुद डेटा प्रोवाइड करता है उसके थ्रू। आज हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या होती है और कॉम्पिटिटर एनालिसिस हम करते किस तरह से। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस। जैसे कि हमने प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लिया कि हमें एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस, क्योंकि जब हम मार्केट सपोज दैट मैं अगर आप लोगों को अमेजोन की मार्केट दिखाऊं, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, पिज़्ज़ा पील। मैंने यहाँ पर सर्च किया हुआ है पिज़्ज़ा पील के नाम से। यहाँ पर मुझे बहुत सारे रिजल्ट शो कर दिए, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है बैम्बो पिज़्ज़ा पील है, मीन्स कि ये वुड का है। बाकी इसके अलावा आपको एल्यूमिनियम में नजर आ रहा है, स्टेनलेस स्टील में, यहाँ पर डिफरेंट आप कह सकते हैं मटेरियल के यहाँ पर आपको पिज़्ज़ा पील नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप डिज़ाइन भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे सिलर्स की डिज़ाइन में भी डिफरेंस नजर आएगा। तो हमें कैसे आइडिया होगा कि हम किस प्रोडक्ट के साथ जाएं या फिर किस डिज़ाइन के साथ जाएं या फिर किस मटेरियल के साथ जाए। तो उसके लिए हमें बेसिकली कंप्यूटर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और कंप्यूटर एनालिसिस के थ्रू हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर क्या चाहता है, और इसके अलावा कहाँ पर जो सेलर्स हैं वो मिस्टेक करें और वो हम अपनी लिस्टिंग में इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना अपने कॉम्पिटिटर को तो पहले फाइंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सैम्पल फाइल शो किया है कि किस तरह से कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है। ये बेसिकली मेरी सबसे पहली जो कंप्यूटर एनालिसिस जो मैंने किया था, ये वो वाली फाइल है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम क्लाइंट्स की जो एक्चुअल फाइल होती है वो शेयर नहीं कर सकते, वो क्लाइंट की प्राइवेसी होती है, लेकिन ये मेरी जस्ट प्रैक्टिस फाइल थी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी ये। इसमें सबसे पहले जो मैंने मेंशन किया है वो कंपटीटर ऐसे मेंशन, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ऐसे मेंशन किया, लेकिन जब आप लोग प्रोडक्ट कंपटीटर एनालिसिस करेंगे या तो आप लोग दो कंपटीटर फाइंड करेंगे या फिर तीन। मिनिमम आप लोगों ने दो करना है और मैक्सिमम तीन या चार भी आप लोग कंप्यूटर कर सकते हैं फाइंड, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं और हमें इन्हें कम्पीट करना है मार्केट में टॉप आने के लिए। अब हमारे कॉम्पिटिटर फाइंड करने का जो हमारा क्राइटेरिया होता है, अगर मैं मैनुअली बताऊं तो ज़्यादा बेस्ट ये रहता है कि आप लेफ्ट टूल के थ्रू कंप्यूटर को फाइंड करें कि मीन्स कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन हो सकते हैं, हम किस डिज़ाइन के साथ हैं या फिर हम किस सेलर को कॉपी करें या फिर किस सेलर्स की जो प्रोडक्ट है उसके एग्जैक्ट प्रोडक्ट को हम बनाएं और हमारी मार्केट में ग्रोथ ज़्यादा हो। तो इसके जो जाहिर सी बात है, अब हम किसी भी रैंडम कॉम्पिटिटर के साथ तो नहीं जाएंगे, हम उस कॉम्पिटिटर के साथ जाएंगे जिसकी रेटिंग्स कम हो लेकिन उसकी रेवेन्यू, मतलब वो प्रोडक्ट रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट करो। तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि अगर ये एक प्रोडक्ट, सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर किसी भी, ये तो सारे स्पॉन्सर्ड है, सब यहाँ पर देख सकते हैं स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। अब मैं किसी भी एक प्रोडक्ट को देखूं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2K अबाउट, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अब अमेजोन ने शो करना शुरू कर दिया है कि किस सेलर की कितने, लेकिन यहाँ पर अमेजोन उसी सेलर्स के शो करता है जो जिनकी सेल बहुत ज्यादा हुई है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2000 सेलिंग हुई सिर्फ इस प्रोडक्ट की। 2000 क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, और आप लोग इसी से आइडिया लगा सकते हैं, अगर 2000 सेल हुई है ये प्रोडक्ट और इसकी जो प्राइस है वो 21 है, तो इसकी जो मीन्स की रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा लास्ट में वो कितना ज़्यादा होगा। इसी तरह से मतलब अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो आप इस तरह से देख लें कि जहाँ जहाँ पर जो है ना बाइंग यूनिट ज़्यादा हो लास्ट मंथ की लेकिन उसकी रिव्यूज़ कम हो, तो आप कह सकते हैं कि वो आपका मेन कंपटीटर है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, ये जो प्रोडक्ट है ये 800 सेल हुई है लास्ट मंथ और इसमें रिव्यू सिर्फ, रेटिंग सिर्फ 135 है, तो आप इसे अपना कॉम्पिटिटर एज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपने इस सेलर्स को भी मद्देनजर रखना है, क्योंकि ये जो सेलर है ये एक तो सबसे टॉप पर है, प्लस इसके पास बेस्ट सेलर रैंक है। तो सपोज दैट मैं अगर मैनुअली करूंगी तो मैं इससे अपना कॉम्पिटिटर एज्यूम कर लूंगी, मैं इस
इस लिस्टिंग को डिटेल में गो थ्रू करूंगी कि ये सेलर क्या प्रोवाइड कर रहा है और हम किस तरह से अपनी प्रोडक्ट में इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं दूसरे सेलर की बात करूं तो मैं उस लिस्टिंग के साथ जाऊंगी, उस लिस्टिंग को अपना कॉम्पिटिटर मानूंगी जिसकी रिव्यूज रेटिंग्स कम है लेकिन वो रेवेन्यू जनरेट करे। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 200 बाउट है इन पास्ट मंथ, लेकिन ये जो सेलर है ये सिर्फ 135 रिव्यू रेटिंग्स लेकर 800 यूनिट इसने सेल किया लास्ट मंथ। तो यकीनन इस सेलर्स की कोई ना कोई खासियत होगी। तो हम इन दो सेलर्स को अगर मैं मैनुअली कर रही हूँ तो मैं अपना कॉम्पिटिटर एज्यूम कर लूंगी। आप लोग ये प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, मीन्स कि अगर आपके पास टूल नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे पास टूल है तो हम यहाँ पर हीलियम 10 टूल के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से हमें अपने कॉम्पिटिटर को फाइंड करना है। यहाँ पर मैं गई, मैंने इसे सर्च किया, एक बार मैं पेज को रिफ्रेश करती हूँ क्योंकि वो डेटा एक तरह से प्रोवाइड नहीं कर रहा। अब मैं हीलियम 10 टूल के पे क्लिक करूंगी और एक्सरे रन कर दूंगी। सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि फिल्टर लगाकर जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हाइड करने, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम रिसर्च, इसे हाइड कर लेना है हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रिसर्च कर ली है तो अब हमें कुछ भी नहीं देखना, हमें जस्ट मतलब जो है मीन्स कि हमें जो देखना है जिस पर हमें गौर करना है वो रेवेन्यू और रेटिंग्स है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, ये जो प्रोडक्ट की मैं कंप्यूटर एनालिसिस कर रही हूँ ये जस्ट रैंडम प्रोडक्ट है, मीन्स कि आपको प्रैक्टिस के लिए किसी भी रैंडम प्रोडक्ट को अमेजोन पे सर्च करें और उसकी कंप्यूटर एनालिसिस करके प्रैक्टिस के तौर पर उसकी फाइल बना लें। इससे ये होगा कि आपके पास रिकॉर्ड होगा कि हाँ आपने कंप्यूटर एनालिसिस किया हुआ है, आपको आता है कंप्यूटर एनालिसिस कैसे करते हैं। इस तरह से मैंने भी जो पिज्जा पील की जो प्रोडक्ट सर्च किया ये एक रैंडम प्रोडक्ट है। ये नहीं है कि मतलब आप लोग जब करेंगे मीन्स कि जब आप किसी क्लाइंट के साथ वर्क करें तो आपने कंप्यूटर एनालिसिस तब करना है जब आपने प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लिया है, मीन्स कि आपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से चेक कर लिया है कि उसकी स्टेट्स बहुत अच्छी हैं। जिस तरह से मैंने प्रोडक्ट हंटिंग ये में बताया था किस किस चीज़ों को हमें देखना होता है, क्या हमारा क्राइटेरिया होता है, उसको मैच करने के बाद जब आपने प्रोडक्ट फाइनल कर लिया तब आपने कंप्यूटर एनालिसिस करना है। यहाँ पर मैं जस्ट रैंडम प्रोडक्ट की एनालिसिस कर रही हूँ, कंप्यूटर एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो देखना है वो बेसिकली रेवेन्यू और रिव्यूज है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम टॉप सेलर की बात करें तो यहाँ पर हो सकता है ये टूल में ग्लिच हो या फिर कोई अमेजोन की साइड से कोई इशू, तो यहाँ पर हमें रेवेन्यू नहीं, तो हम इसे इग्नोर करते हैं फिलहाल। अब हम देख लेते हैं सेकंड सेलर जो है इसकी 15,000 रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और इसकी जो रेटिंग्स है वो 400 है और ये टॉप पर बैठा हुआ है, जो कि ना इसकी भी कोई ना कोई खास बात होगी। इसके अलावा मैंने कहा था कि हमें उस टॉप 10 में से उस सेलर्स को देखना है जिसकी रिव्यू सबसे कम हो और रेवेन्यू वो बहुत अच्छा जनरेट कर रहा हो और उसकी रेटिंग ओवरऑल उसकी लिस्टिंग अच्छी हो। जैसे कि नो डाउट कि इसमें ये रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट कर रहा है लेकिन इसकी रिव्यू भी तो ज़्यादा है। हमें एज अ न्यू सेलर हम इतने रिव्यू के वाले सेलर को तो कम्पीट नहीं कर सकते, मीन्स कि उससे आगे तो नहीं बढ़ सकते। फिलहाल हमें अपना टारगेट छोटा सा ऐड करना है, मीन्स कि उस सेलर के साथ उस सेलर को कम्पीट करना है जिसका रिव्यू कम हो लेकिन उसके बावजूद वो रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रहा हो। तो हमें इससे आइडिया हो सकता है कि वो क्या ऐसा दे रहा है अपने सेलर्स को कि उसकी जो रेटिंग्स हैं मीन्स कि उसकी जो रेवेन्यू है वो बहुत अच्छा जनरेट कर रहा है या फिर उसकी सेल्स बहुत अच्छी हो रही है प्रोडक्ट। तो हम इस प्रोडक्ट को ओपन लिंक विद न्यू टैब कर लेंगे क्योंकि हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये हमारा कॉम्पिटिटर है। इसी तरह से हम एक उस सेलर को भी ले लेंगे जिसकी रेवेन्यू सबसे ज्यादा, जो रेवेन्यू सबसे ज्यादा जनरेट कर रहा हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं वन बाय वन देखूं तो ये जो सेलर है ये 86,000 रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, लेकिन अगर आप इसकी रिव्यूज देखें तो 6,000 है। लेकिन मैंने बताया कि हमारा मेन कंपटीटर जो है वो ये है, मीन्स कि हमें अपने जो कंपटीटर की डिजाइनिंग वगैरह करनी है वो इसके अकॉर्डिंग करनी है। लेकिन हम इसे भी, इसकी भी एक अलग लिस्ट बनाएंगे कि अगर ये इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और इतनी इसकी जो रिव्यू रेट है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी है, 6,000 रिव्यू लेकर बैठा हुआ है, तो आखिर इसकी क्या वजह है। तो हम अपने फिलहाल दो कंपटीटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। एक मैंने बताया कि जिसकी रिव्यू रेटिंग्स कम है लेकिन फिर भी वो रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रहा है टॉप 10 में, और दूसरा वो जिसकी रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है और उसकी रेटिंग्स भी ज़्यादा है। तो हम इन दो दो प्रोडक्ट को
अलग से टैब में ओपन करके अब हम इन दो सेलर्स की, मतलब ये हमारे कॉम्पिटिटर हैं, इन दो सेलर्स की हम डिटेल्स में रिव्यू करेंगे कि आखिर ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सेलर्स को। ये बेसिकली हमारे कॉम्पिटिटर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो अब हम मैं आप लोगों को पहले शो कर देती हूँ कि कंप्यूटर एनालिसिस में हम क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें नोट करनी होती है। सबसे पहले तो आपने कंप्यूटर का एसिन नोट कर लेना है। एसिन क्या होता है बेसिकली? अमेजोन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, सॉरी, एसिन का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। ये मैंने मिस कर दिया आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि अमेजोन हर प्रोडक्ट को, आप जितने भी प्रोडक्ट अमेजोन पे सर्च करेंगे, हर प्रोडक्ट का जो एसिन होगा, जिसे हम एसिन कहते हैं, वो यूनिक होगा। वो आपको एक यहाँ पर भी शो हो रहा होता है यूआरएल में भी। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट, जब आप डिटेल में नीचे जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में भी एसिन शो हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एसएन लिखा हुआ है और यहाँ पर एक नंबर शो किया गया, ठीक है। इसका जो बी है वो बिल्कुल सिमिलर रहता है, मतलब मीन्स कि आपको हर प्रोडक्ट में बी नजर आएगा एसएन के स्टार्ट पे, लेकिन उसके बाद का जो नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। वो कैटेगरीज वाइज होता है, प्रोडक्ट वाइज होता है, ठीक है। तो ये जो नंबर होता है ये हर लिस्टिंग को अमेजोन ने अलाउ किया हुआ होता है। मीन्स कि हर अमेजोन की लिस्टिंग पे ये नंबर होती है और हर प्रोडक्ट की एक यूनिक नंबर होती है। तो इस वजह से आपने क्या करना है, जैसे कि ये हमारा कॉम्पिटिटर है, इसकी 135 रेटिंग से, ये हमारा मेन कॉम्पिटिटर है, ठीक है। आपने इसका एसिन कॉपी कर लेना है और इसी तरह से आपने जो दूसरी लिस्टिंग हमने ओपन की थी यहाँ पर, आपने इस लिस्टिंग की भी जो है एसिन को कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर मेंशन करना है, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एसिन की जो है लिस्टिंग बनाई हुई है। आपने यहाँ पर लिखना है कॉम्पिटिटर वन। कॉम्पिटिटर वन हमारा वो होगा जो हमारा मेन कॉम्पिटिटर है, जिसकी रिव्यू कम है लेकिन रेवेन्यू अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ऐसे उसका लिख देना है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, एवरेज मार्केट प्राइस फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अब अगर मैं इस सेलर्स की जो है स्पेसिफिक प्राइस देखूं, क्या है इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिक प्राइस, क्योंकि हर सेलर्स, आपने देखा होगा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हर सेलर की जो प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो, मतलब एवरेज तो तकरीबन सेम होती है लेकिन थोड़ी प्राइस में $1 $2 का डिफरेंस होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्राइस को लास्ट में नोट करेंगे। यहाँ पर जो इसकी प्राइस है वो $16.99 है। तो आपने इसी तरह से यहाँ पर प्राइस नोट कर लेना है, $16.99। अगर हम बेस्ट रिव्यू की बात करें और वर्स्ट रिव्यू, ये हम नोट क्यों कर रहे होते हैं, ये आप कहाँ से देख सकते हैं, ये आप सिंपल जाएंगे। एक तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर शो किया जा रहा है ना, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये शो कर देगा रिव्यू वाला टैब, ठीक है। रिव्यू में आप देखेंगे टॉप पर ही हमें यहाँ पर अमेजोन बता देता है टॉप पॉजिटिव रिव्यू, टॉप क्रिटिकल रिव्यू। मैंने जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट अटैच किया है वो बेसिकली टॉप पॉजिटिव रिव्यू और टॉप क्रिटिकल रिव्यू। ये मीन्स के ये वो रिव्यू है जो अमेजोन के नज़दीक सबसे बुरा है, और ये पॉजिटिव रिव्यू में ये वो रिव्यू जो अमेजोन के नज़दीक सबसे अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और वहाँ पर अपनी फाइल में अटैच कर देना है, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप खुद रिसर्च करें तो आपने एक बार, मतलब अटैच तो करना है, ठीक है, आपने फाइल प्रॉपर बनानी है, लेकिन बनाने के साथ साथ आपने पढ़ना भी है, क्योंकि आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें क्या इशू है, क्या किस तरह की, मतलब जैसे कि अगर मैं वर्स्ट रिव्यू को पढूं या क्रिटिकल रिव्यू को पढूं, जहाँ पर लिखा हुआ है आई ऑर्डर दिस टू लॉन्च 12 pizzas onto a hot pizza stone, and while it is right at 12 white, it is only 9 deep, where the handle is rendering it useless to launch a 12 pizza, it doesn't appear to be good quality thou रिटर्निंग एंड सेट। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ से आइडिया हो सकता है कि एक तो जो कस्टमर का इशू वो ये कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। यकीनन कस्टमर ने कुछ ऐसा देखा होगा कि कुछ मीन्स के हो सकता है कोई स्क्रैच आ गया हो जब जो उन्होंने प्रोडक्ट बाय किया हो, या कुछ ऐसा हो गया हो जिसकी वजह से कस्टमर ने आइडिया लगा दिया कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। दूसरा जो बायर ने मेंशन किया वो ये कि इसकी जो साइज है वो ठीक नहीं है, मीन्स के 9 डीप वेयर द हैंडल इज, मीन्स के
कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी, आपने ये डीप एनालिसिस करना है कि साइज कौन सा रखना है, उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए पिज्जा पेन की। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ों को लाजमी नोट करना है। सिर्फ इन मतलब कि ये तो टॉप क्रिटिकल और टॉप पॉजिटिव रिव्यू हो गए, इसके अलावा भी जितने भी नेगेटिव रिव्यूज़ हैं आपने सब पढ़ना है। अगर मैं ऑल रिव्यूज़ में जाऊँ, 5 स्टार में यहाँ पर करती हूँ 1 स्टार ओनली, क्योंकि 1 स्टार वो सेलर्स होते हैं जो कि नेगेटिव रिव्यू दे रहे होते हैं, उसको अमेजोन नेगेटिव रिव्यू काउंट करता है। 1 स्टार 2 स्टार को नेगेटिव काउंट करता है, 3 स्टार को न्यूट्रल काउंट करता है, 5 स्टार और 4 स्टार को अमेजोन पॉजिटिव रिव्यू काउंट करता है। अगर हम 1 स्टार की रिव्यू को देखें, लिखा हुआ है प्रोडक्ट इज टू थिक एंड वोंट स्लाइड अंडर पिज्जा। तो यहाँ पर आप लोग इन सारे पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं अपने पास, क्योंकि जब आप सेलर से मतलब आपने कंप्यूटर एनालिसिस का मकसद ही यही होता है कि नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो सोर्सिंग होगा। तो जब आप अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाने जाएंगे, आप इन सारे पॉइंट्स को नोट करके अपने मैन्युफैक्चर को दे सकते हैं कि भाई आपने ये सारी मिस्टेक मेरे प्रोडक्ट में नहीं करनी। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इन्हेंस होगी और आपकी प्रोडक्ट में या फिर आपकी लिस्टिंग में जो नेगेटिव रिव्यू के आने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई हमारी रिव्यू की। रिव्यू मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम प्रोडक्ट हंटिंग के सेशन में भी बताया था कि आप लोग कहाँ से रिव्यू इनसाइट देख सकते हैं। वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग मेरे प्रोडक्ट हंटिंग के सेशन में देख लें, जिसमें मैंने मेंशन किया है हाउ टू मतलब प्रोडक्ट रिसर्च थ्रू अमेजोन अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर। आप उस वीडियो में देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से आप अमेजोन के डेटा के अकॉर्डिंग रिव्यूज़ वगैरह डिटेल में देख सकते हैं रिव्यू इनसाइट के थ्रू। यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकेशन के स्क्रीनशॉट को अटैच किया है। स्पेसिफिकेशन के स्क्रीनशॉट आप कहाँ से ले सकते हैं, जहाँ पर मैंने आप लोगों को एसएन मेंशन किया था वहीं से आप लोग वहीं पर आप लोग जाएंगे। जैसे कि मैं आ जाती हूँ ड्रॉप डाउन पे। यहाँ पर अमेज़न ने अगर आप लोग लिस्टिंग ओपन करेंगे ना, आपको हर लिस्टिंग में इस तरह से प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के नीचे ये सारी डिटेल्स दी होगी। तो इससे स्क्रीनशॉट लेने का मकसद क्या है कि आपको पता लग सके कि इस प्रोडक्ट की जो डायमेंशन है वो ये है। लेकिन मैं आप लोगों से यहाँ पर एक चीज़ हाईलाइट कर दूँ कि आप लोगों ने कभी भी मतलब लिस्टिंग में लिखी हुई होती है वो ठीक है, वेट डायमेंशन और आइटम वेट आप आइडिया लेने के लिए देख सकते हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट इस पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि समटाइम यहाँ पर अमेजोन की साइड से या कस्टमर की साइड से कोई इशू होता है तो वो एग्जैक्ट वेट और डायमेंशन नहीं होता। एग्जैक्ट वेट और डायमेंशन आपने किस तरह से लेना वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लिस्टिंग की क्लास में बताऊंगी। वेट आप लोग यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि कितना वेट होना चाहिए इस प्रोडक्ट का, और इसके अलावा आप लोग एक स्टैंडर्ड साइज भी लाजमी नोट करें। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करना है, मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड साइज के साथ ही जाओ, तो आप लोग देख लेना लास्ट में कि स्टैंडर्ड साइज में ये जो वेट है ये रिलाई करती है या नहीं, या फिर फॉल करती है या नहीं। इसी तरह से आप लोग ऐसे तो आप लोगों ने पहले ही नोट कर लिया, आप लोग को ये आइडिया हो जाएगा कि इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, इसके अलावा रेटिंग रिव्यू क्या मिली हुई है इस प्रोडक्ट को, और सबसे मेन चीज़ बेस्ट सेलर रैंक क्या है इस प्रोडक्ट की, और इसके अलावा फर्स्ट डेट अवेलेबल क्या है। तो इन सारे स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों को यहाँ पर अटैच कर देना है स्पेसिफिकेशन के हेडिंग के अंदर। इसके बाद कीवर्ड्स विद 10 100+ सर्च कॉलम, ये मैं अभी आप लोगों को लास्ट में बताती हूँ। इससे पहले आप लोगों को मैं नीचे बता दूँ, रिव्यू काउंट मैंने आप लोगों को बताया आप लोगों ने कहाँ से देखना है, यहाँ पर भी देखना है और हमने पहले भी देखा था। इसकी जो टोटल रिव्यू है वो 135 है, आपने 135 यहाँ पर लिख देना है रिव्यू काउंट में। रेटिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो रेटिंग्स हैं वो कितनी है इस प्रोडक्ट की, 4.5 है आउट ऑफ 5। तो आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर देना है 4.5 आउट ऑफ 5 इस तरह से। ठीक है, आपकी जो भी प्रोडक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। कीवर्ड्स ऑन विच द एसन हैज अमेजॉन चॉइस बैच और कीवर्ड ऑन विच इट हैज बेस्ट सेलर बैच। अच्छा, ये दो जो पॉइंट्स है ये मैं आप लोगों को कीवर्ड जब हम रिसर्च करेंगे कीवर्ड्स फाइंड करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ये आप लोगों ने किस तरह से देखना है। अब मैं यहाँ पर मेन कैटेगरी एंड सब कैटेगरी की बात करती हूँ। मेन कैटेगरी में बेसिकली आपने क्या करना है, यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी क्या है, ये आप लोग अगर जब प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में देखोगे तो यहीं पर आप लोगों को मेंशन की गई है कि इस प्रोडक्ट की जो मेन कैटेगरी है वो किचन एंड डाइनिंग है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना 8242 इन किचन एंड डाइनिंग, तो इसकी जो मेन कैटेगरी है वो किचन एंड डाइनिंग है।
और इसकी जो सब कैटेगरी है मीन्स किचन एंड डाइनिंग एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि ब्रांचेस होती है ना ट्रीज, एक मेन कैटेगरी आएगी उसके नीचे मजीद शाखा निकलती है। इस तरह से किचन एंड डाइनिंग की जो एक सब कैटेगरी है पिज्जा पीस, इसमें ये पिज्जा पीस इसकी सब कैटेगरी। इसी तरह से आपने यहाँ पर किचन एंड डाइनिंग आपने मेन कैटेगरी में लिखना है किचन एंड डाइनिंग, और सब कैटेगरी में आपने लिख देना है पिज्जा पीस। ठीक है, ये हो गई हमारी बात कैटेगरी की। अब इस तरह से BSR इन मेन कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था BSR हम कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक। जैसे कि ये किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी है तो इसमें बहुत सारे, जाहिर सी बात है इसमें मिलियंस ऑफ सेलर्स बैठे होंगे। तो अमेजोन क्या करते हैं, अमेजोन टॉप सेलर्स को फाइंड करने के लिए या आइडिया लगाने के लिए कौन से सेलर्स अच्छे हैं उन्हें रैंक दे देता है। ये सेलर जो है या फिर ये जो लिस्टिंग है इसकी जो रैंक है किचन एंड डाइनिंग में वो 8244 है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है तो 8000 भी एक अच्छा रैंक एज्यूम किया जाता है। लेकिन अगर मैं सब कैटेगरी की बात करूं तो सब कैटेगरी जो कि पिज्जा पील से मेनली जो हमारा फोकस होता है, मीन्स कि जब हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे काम कर रहे होते हैं SEO पे या फिर PPC से, तो हमारा जो टारगेट होता है वो सब कैटेगरी होता है कि सब कैटेगरी की जो हमारी रैंक है वो कम हो, कम से कम हो। जितनी ज्यादा कम होगी उतनी ज्यादा जल्दी हमारी प्रोडक्ट टॉप पर शो होना शुरू हो जाएगी, मीन्स की फर्स्ट पेज पे शो हो जाएगी, उसके बाद चांसेस है कि हमारी टॉप 10 पे प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाए। तो जितनी ज्यादा रैंकिंग कम होगी उतने ज्यादा चांसेस है कि हम टॉप पर शो। तो आपने यहाँ पर लिख देना है मेन कैटेगरी की जो रैंकिंग है वो 8242 है, यहाँ पर आप लोग 8000 लिख देंगे। और इसके अलावा जो सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी में हमने देखा था कि इस प्रोडक्ट की जो रैंकिंग है वो 14 है। और आपको यहाँ पर सब कैटेगरी का नाम भी मेंशन कर देना है, ये किसी और प्रोडक्ट की यहाँ पर शो की गई तो आपने यहाँ पर लिख देना है पिज्जा पिल्स, क्योंकि इसकी जो सब कैटेगरी है वो पिज्जा पिल्स है। आई होप सो कि आज का जो कंप्यूटर एनालिसिस का जो सेशन था वो काफी शॉर्ट था। ये जो कीवर्ड रिसर्च है ना, यहाँ पर मैंने आप लोगों को मेंशन कर दिया कि कीवर्ड्स विद 1000 सर्च वॉल्यूम एंड 1 to 2 रैंक, मीन्स कि हमें उन कीवर्ड्स को सर्च करना है। ये हीलियम 10 के थ्रू हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। उन कीवर्ड्स को यहाँ पर मेंशन करना है जिनका वॉल्यूम 1000 से अबव हो, प्लस उनकी जो रैंकिंग हो, इस सेलर की जो रैंकिंग हो वो 1 से लेकर 10 हो। मीन्स कि हम उस प्रोडक्ट को फाइंड, उस कीवर्ड्स को फाइंड करें जिसमें ये सेलर 1 से लेकर 10 तक की रैंक किया वो। मीन्स कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने पेपर क्लिप्स स्मॉल सर्च किया तो मुझे 10 सेलर शो हो गए, उसमें ये सेलर मुझे टॉप 10 में ही नजर आ गया। इसी तरह से मैंने स्मॉल पेपर क्लिप्स सर्च किया तो भी ये सेलर मुझे टॉप 10 में ही नजर आ गया। इसका मतलब बेसिकली ये, इस तरह से इस प्रोडक्ट को डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ सर्च किए जा रहे हैं। ये दूसरी प्रोडक्ट एक पेपर क्लिप्स की प्रोडक्ट है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को डिफरेंट कीवर्ड के साथ सर्च किए जा रहे हैं और इन सारे कीवर्ड्स पे इस ये जो प्रोडक्ट है जिसकी लिस्टिंग या जिसकी फाइल मैंने बनाई है ये सेलर जो है टॉप 10 में शो है। इसी तरह से आपने फिल्टर के थ्रू, हीलियम 10 टूल के थ्रू, पिज्जा पेल के जो ये जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं इसके इस कॉम्पिटिटर के स्पेसिफिकली उस कीवर्ड्स को फाइंड करना है जिसकी वॉल्यूम सर्च सर्च वॉल्यूम 1000 प्लस हो, प्लस उस कीवर्ड पे ये सेलर 1 से लेकर 10 तक के रैंक हो, मीन्स के 1 से लेकर 10 तक के इस सेलर की प्रोडक्ट शो हो रही हो। ठीक है, ये बात हो गई हमारी कीवर्ड्स वाली। अब ये किस तरह से करते हैं वो मैं आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च के सेशन में डिटेल में बता दूंगी, तो आप लोगों ने वो लास्ट में देखना है। इसी तरह से ये जो मेंशन किया पॉइंट मैंने यहाँ पर कि कीवर्ड ऑन विच ये जो सेलर है वो बेस्ट सेलर बैच मिला हुआ उस कीवर्ड्स को यहाँ पर लिखना है। ये जरूरी नहीं है कि हर सेलर को मिला हुआ, ये कुछ स्पेसिफिक सेलर को मिला होता है। तो आप लोगों ने ये देख लेना है, अगर उस सेलर जो आपको कॉम्पिटिटर है उससे मिला हुआ है तो आप लोगों ने लिख लेना है। अब ये किस तरह से देखते हैं ये भी मैं आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च के सेशन में आप लोगों को डिटेल में बता दूंगी, क्योंकि फिर ये सेशन काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से अमेजोन चॉइस बैच भी होता है जो अमेजोन चॉइस बैच देता है। बेसिकली अमेजोन चॉइस बैच और बेस्ट सेलर बैच जो मिलता है वो सेल्स की बेस पे ही मिलता है। अगर इस सेलर को मैं बात करूँ पिज्जा पिल पे बहुत ज्यादा सेल मिलना शुरू हो जाए, मीन्स कि इस प्रोडक्ट को बायर आ रहे हैं, पिज्जा पिल सर्च कर रहे हैं और इसी सेलर की प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, तो अमेजोन जब देखेगा कि इस प्रोडक्ट पे इस कीवर्ड पे इसको सेल्स बहुत ज्यादा मिल रही है तो अमेजोन फिर अमेजोन चॉइस बैच दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई। हमारा ये जो कंप्यूटर एनालिसिस का जो सेशन है वो यहाँ पर एंड होता है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मेरी कोशिश थी कि मैं काफ़ी डिटेल में आप लोगों को और इजी वे में समझाऊँ। अगर आप लोगों को कोई बात नहीं समझ आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।
और कोई इसके अलावा कंप्यूटर एनालिसिस के अलावा भी आप लोग के एक्स्ट्रा भी कोई क्वेश्चन अगर आप लोग के माइंड में आते हैं तो आप लोग उससे लाजमी पूछ सकते हैं। फिर आज का सेशन हम यहाँ पर एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर हम नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा वो सोर्सिंग का होगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड रिसर्च पर। तो आप लोग लाजमी देखें और कोशिश करें कि टाइम टू टाइम अपने पॉइंट्स को अपने नोट करते जाएं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि किस तरह से हम सारी चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। प्रैक्टिस भी करते जाएं, इससे ये होगा कि आपकी पोर्टफोलियो बिल्ड होती जाएगी और अपने एफबी के प्रोफाइल में या लिंक्डइन की प्रोफाइल में अपने नॉलेज को शेयर करें। इससे ये होगा कि दूसरे लोगों को बेनिफिट भी होगा, और जो क्लाइंट्स होंगे वो आपकी प्रोफाइल पर आएंगे तो उन्हें आइडिया होगा कि हाँ भाई, ये पर्सन जो है ये काम कर रहे हैं और इससे आइडिया है अमेजोन का या फिर नॉलेज है, तो उससे आपकी हायरिंग की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थैंक यू आप लोगों ने इस लेक्चर को डिटेल में सुना। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।